मनमोहन जी, प्लीज अनम्यूट। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि टॉरस साइन को हम अबंडेंस का साइन मानते हैं, प्रचुरता का। हम्म तो इस हिसाब से तो वहां पे उसको मतलब कि जहाँ पे भी टॉरस साइन आएगा उसको वहां पे अबंडेंस देनी चाहिए, हम्म चाहे वो 11th हाउस हो चाहे जहां मर्जी हो। हम्म इसको कैसे मतलब करेक्ट करेंगे? Can I answer this, sir? यस यस। Yes. So definitely sign of abundance है, वहां से रिलेटेड abundance भी आएगा। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी के 6th हाउस में जा रहा है टॉरस, 6th हाउस ऑफ डेली रूटीन, 6th हाउस ऑफ डेली लाइफ, ये लोग 6th हाउस के डेली रूटीन में कुछ ना कुछ फूड से रिलेटेड करके पैसा कमाएंगे। abundance आएगा, wherever Taurus will go, it will definitely give you some sort of gains and abundance through there, but don't forget it will have instability there. क्योंकि आप मुझे बताइए कि आप एक बुल को कंट्रोल करके रख सकते हैं अपने हिसाब से? आसान नहीं है। द सेम प्रिंसिपल विल अप्लाई टू टॉरस कि जब आप टॉरस को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे या सोचेंगे कि मुझे गेन्स ही गेन्स मिलते जाएंगे, वो नहीं होगा। इट्स अ वेरी स्टबन, स्ट्रॉन्ग हेडेड, जब हम कहते हैं ना किसी जिद्दी इंसान को कि बहुत ही बुल हेडेड पर्सन है ये, वो एनर्जी है वहां पे। आप बुल से जो चाहते हैं वो नहीं करवा सकते, बुल वही देगा जब उसका मन करेगा। सो वो जो इंस्टेबिलिटी रहेगी वो मिलेगी आपको, क्योंकि लक्ष्मी भी चंचल होती है, मैंने ये वर्ड भी मेंशन किया था। बिल्कुल बिल्कुल। Yeah. मैम सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था, इसमें एज फैक्टर हम कैसे निकाल पाएंगे, किस एज में क्या होगा? वो भी हम आपको बताएंगे। अच्छा जी, रुकिए, मैं इसका आंसर देता हूँ। मनमोहन जी, इसमें अभी जो अभी कुछ स्लाइड्स आ रही हैं, अभी हम या कुछ स्लाइड्स पे जाएंगे। आप वो स्लाइड्स देखिएगा और प्रेडिक्शन देखिएगा, वो एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्शन जा रहा है। अभी मैम लेट अस, आशा, shall we move to the slides because already 8:10 Yes, of हो course. गया। Yes, yes. Okay, so let me share the slide for you, Asha. This is the slide. We are discussing Taurus. Is it visible, Asha? ये just the blank one that says Taurus sign, इसमें अभी वो yes, इतना ही है। Yep. Is it visible? Yes. Asha? Yes, Okay. yes. Yeah. You can start, Asha ji. Yes. So as I said कि Taurus sign को हम sign of stability पढ़ते सुनते आए हैं, और मैंने इसी मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए इस वर्ड को मेंशन किया है कि यहाँ स्टेबिलिटी नहीं होगी, एंड आई एम सेइंग कि इट्स इनस्टेबिलिटी wherever it goes. And because it represents काल पुरुष कुंडली में हमारे सेकंड हाउस में टॉरस साइन आता है, तो हम it represents wealth, food habits, love, comfort, luxury, speech, stubbornness. These are the attributes of this sign. टॉरस साइन की ये क्वालिटीज हैं, ये चीजें आपको टॉरस एसेंडेंट जहां पे भी होगा, जहां पे भी मान लीजिए टॉरस साइन जा रहा है, वो ये चीजें, ये क्वालिटीज उनमें कहीं ना कहीं प्रोमिनेंटली दिखेंगी। वहां से वेल्थ आएगा, वहां से आप डिप्लोमेसी करेंगे, वहां से आपकी कुछ ना कुछ फूड रिलेटेड चीज होगी। जैसे कि मैंने बताया कि जहां पे भी जेमिनाई जाता है वहां कुछ ना कुछ चीटिंग करते हैं हम, या तो होती है हमारे साथ। और टॉरस के लिए सेकंड हाउस में जब जेमिनाई जाता है तो माखन चोर बन जाते हैं लॉर्ड कृष्णा। सेम वे वेर एवर इट विल गो, this is how the energy of this sign will manifest in your life. Is it visible, Asha? Yes, sir. You continue. You want me to change the slide? Yes, you can change. I think we've already discussed these attributes and all. Okay. Yeah. Yeah, it is there. Yeah, so somebody was just asking कि क्या हम एज से रिलेटेड या फिर हम कैसे किसी के आने वाले टाइम के लिए या फिर किसी चीज पे इवेंट्स कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। सो दिस इज हाउ वी विल प्रेडिक्ट। वी कैन एक्चुअली डू पिन पॉइंटेड प्रेडिक्शन विद एज, विद ईयर, कि इस साल इस टाइम पे ये होगा,
and this is how we predict. At the age of 25, Taurus ascendant, I'm talking about जिनका Taurus लगन में है, उनके लिए, they may have fights or break up in love relationship and loss through, I think this part is Yeah, sure. yeah, it's just I can't see the whole thing. No, I've stopped it. I'm going one by one. Okay, yeah. So at the age of 25, जो Taurus rising है, उनके लिए break up in love relationship और loss through relationship के chances हैं. तो अगर किसी का भी Taurus rising हो और 25 साल की उम्र में उनका ब्रेकअप हुआ हो और जो कि बहुत पेनफुल रहा हो, प्लीज यू कैन जस्ट से कि इट्स मैचिंग. एंड इफ समबडी इज नॉट इंटरेस्टेड कि हम अपनी पर्सनल नहीं बताना चाहते, इट्स फाइन. एट द एज ऑफ 27, हाई चांसेस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन हायर लर्निंग और ट्रैवल. इसका मतलब 27 साल की उम्र में जो टॉरस नेटिव हैं, वो या तो ट्रैवल पे जाएंगे या फिर वो लोग कुछ हाई स्टडीज करना शुरू करेंगे उस टाइम पे, या उसके लिए वो लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं और बहुत पैसा खर्च करेंगे उस पे. कैन एनीवन कंफर्म? या. एंड एट द एज ऑफ 29, सक्सेस इन कंपटीशन एंड बाइंग ऑर्नामेंट्स. सो 29 की उम्र में क्या होगा कि आप अगर किसी कंपटीशन में, आपने हो सकता है आपने जीता हो, आप किसी जॉब इंटरव्यू में you got chosen because of your performance, या फिर आपने कुछ स्पेशल प्रीशियस स्टोन्स या कोई ज्वेलरी, कुछ ऑर्नामेंट्स आपको गिफ्ट मिले हो या आपने खरीदा हो. प्लीज मैच कीजिए फॉर टॉरस लग्न पीपल एट द एज ऑफ 29. आई थिंक इसमें सब लोगों को काफी इंटरेस्ट होगा. एट द एज ऑफ 31, गेन ऑफ प्रॉपर्टी, व्हीकल और होम इम्प्रूवमेंट्स. सो दैट मीन्स हम यहाँ तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आप 31 साल की उम्र में, अगर आपका टॉरस लगन है तो 31 साल की उम्र में आपको प्रॉपर्टी गेन होने के चांसेस हैं. आप नई कार ले सकते हैं, या फिर आप अपने घर में कुछ रिनोवेशन, कुछ चेंजेस या कुछ नया ला सकते हैं. The concept is blank chart. At the age of 35, new source of income and investment. Thank you. So 35 की उम्र में कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या कुछ इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू नई इनकम शुरू हो सकती है. फॉर टॉरस राइजिंग, मैचिंग एट 35. थैंक यू शिवाली मैम, थैंक यू. So at the age of 37, high chances of gain in professional life. A very good year you can predict for Taurus ascendant. They will rise in career at the age of 37. At the age of 39, may face loss in business or in communication. 39 की एज में Taurus rising के लिए they will face some sort of loss, either related to business, or they could face loss in their relationship or in communication. When I say loss in communication, कई बार ऐसा होता है ना कि हम अचानक किसी से बात करना बंद कर देते हैं, या फिर कोई अचानक हमसे बात करना बंद कर देता है, या फिर कोई अचानक से फ्रेंडशिप या व्हाटएवर कोई ब्रेक इन कम्युनिकेशन हो जाता है बिकॉज ऑफ मे बी सम नेचुरल सर्कमस्टांसेस कि कोई कहीं चला गया हो. दैट इज अ लॉस ऑफ कम्युनिकेशन. So at the age of 43, year of transformation and instability in business and relation. 43rd year में बड़े events होंगे Taurus rising के लिए, और उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशनल इवेंट्स होंगे, और जो रिलेशनशिप या बिजनेस होगा उसमें इंस्टेबिलिटी होगी. At the age of 45, high chances of gains and emotional challenges through spouse. Thank you जी, thank you for matching. या 45 में हाई चांसेस ऑफ गेन्स, आप कुछ अच्छा गेन करेंगे, और जो स्पाउस होगा, जो पार्टनर होगा, उसके थ्रू इमोशनल चैलेंजेस रहेंगे, या तो वो पार्टनर या स्पाउस आपका स्ट्रेस के थ्रू जा सकता है, कुड बी सम सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन काइंड ऑफ सिचुएशन. At the age of 51,
frequent visit to hospitals and loss in business. At the age of 51, matching at 39, all you have to say कि ये event आपकी life में इस age में इससे similar events हुए थे कि नहीं? ये someone is writing in chat box Yeah. कि ये set rule है या there will be some variation और ये यहाँ तक हम लॉजिक में कैसे आए. प्लीज अंडरस्टैंड दिस 1 hour सेशन. 1 घंटे के सेशन में आपको सारे लॉजिक नहीं बताए जा सकते. फॉर दैट यू शुड ज्वाइन द कोर्स. उस कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिए. इसके अंदर सारे के सारे लॉजिक डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. करेक्ट. सो इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग दिस कोर्स दे कैन सर्टेनली ज्वाइन. बट प्लीज अंडरस्टैंड 1 घंटे का सेशन उसके अंदर पॉसिबल नहीं है Thank कि you, Ram ji. आपको एक. अभी हम बात कर रहे हैं फ्यू प्रेडिक्शंस, ओनली 10. हमने 10 दिखाया होगा प्रेडिक्शन. ओनली 10. दैट्स इट. प्लीज अंडरस्टैंड. अगर आपको वो कॉन्सेप्ट पता है तो आप 100 प्रेडिक्शन तक निकाल सकते हैं. प्रेडिक्टिंग 100 इवेंट्स इज नॉट अ जोक. मजाक नहीं है. बट द ब्यूटी इज इफ यू नो द लॉजिक, आप किसी भी टाइम किसी भी तरह का कोई प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए. यू कैन इवन प्रेडिक्ट कि आपके घर का आरओ कब खराब होगा. यू कैन इवन प्रेडिक्ट आप अपना हेयर कलर कब चेंज करा के आओगे, हेयर स्टाइल कब चेंज करोगे. यू कैन इवन प्रेडिक्ट घर की वॉशिंग मशीन कब खराब होगी. यू कैन इवन प्रेडिक्ट कि आप ट्रैवल पे कब जा रहे हो. यू कैन इवन प्रेडिक्ट कि कौन से साल अपने पार्टनर से, हस्बैंड से या वाइफ से झगड़ा होने वाला है. You can even predict इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा साल अच्छा है. Be prepared for that. So there are hundreds of event you can predict for every ascendant and year by year. Correct. So Sabu ji, you are raising hand. Sabu ji, Asha, we can take 2 questions and then Yes. Sure. I'll share more details. Sabu ji. Yeah. Where is Sabu ji? Sabu ji, you can raise hand again. आप दिख नहीं रहे मुझे. Meanwhile, करण जी आप कर लीजिए अनम्यूट. साबू जी आप एक बार हैंड रेज कर दीजिए so that I can see you. हेलो हाँ जी बोलिए. सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि एक छोटे बच्चे का चार्ट देखेंगे तो उस हिसाब से कैसे देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा हुआ फिर किस हिसाब से देखेंगे, और टीनेज एज में आया, चाहे वो कॉलेज में था, स्कूल में था, आप एक बात समझ इसको भी हम हाँ डेफिनेटली. ये तो आप एक बात समझ लीजिए, आप पूरे लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड. जी क्योंकि सर हमारे पास तो जी क्योंकि हम रिसर्च जब करेंगे सर तो हमारे पास तो अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे, बूढ़े भी मिलेंगे, जवान भी मिलेंगे, बच्चे को भी चार्ट भी देखेंगे. और मैं सर एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, मैं चाहता हूं कि आपका एक ग्रुप बन जाए. मेरी सबसे रिक्वेस्ट ही है कि जो ज्वाइन करेंगे ताकि हम आपस में भी जो मैडम करवाएंगे करते हैं ऑलरेडी करते हैं. डोंट वरी, वी डू दिस. सर बहुत अच्छी बात है फिर. थैंक यू जी. थैंक यू. साबू जी प्लीज अनम्यूट. सर ये एक डाउट है सर मुझको ये टॉरस लग्न को, ये टॉरस का वाला शुक्र मीन राशि में उच्च होने पर क्या फल है, ये विर्गो में नीच होने पर क्या फल है, इसमें डिटेल करेंगे सर. We are not talking planet. We are only talking sign. सिर्फ राशि से प्रेडिक्शन है. प्लैनेट हटा दीजिए तब भी रिजल्ट वही मिलेगा, चाहे वो उच्च का हो, एक्सॉल्टेड हो, चाहे वो नीच का हो. Doesn't make a difference. मनमोहन जी, want to ask question? आप अनम्यूट कर लीजिए मनमोहन जी. हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे 12 असेंडेंट है तो उसमें ये बोला जाता है कि टॉरस असेंडेंट को मतलब कि फर्स्ट प्रेफरेंस पे अच्छा समझा जाता है, ऐसा क्यों? सब देखिए, अभी मैडम ने बताया वो वीनस का है या और नंबर 2 है वीनस का. और अगर आप देखिए भगवान ने खुद ने जब अपने लिए विष्णु जी ने अवतार चुना तो वो टॉरस चुना कृष्ण का, और उसी अवतार में उन्होंने गीता के बारे में बताया. हाँ जी. उसी अवतार में के बारे में उन्होंने
माखन चोर वाला रूप धरा, उसी अवतार के बारे में उसमें उन्होंने रिलेशनशिप की बात करी, उसी अवतार में महाभारत हुई, उसी अवतार में उन्होंने कंस को आजाद कर दिया, मुक्त कर दिया, बोले जाओ तुम ऊपर वहां जाके बैठो, यहाँ अर्थ इज नॉट फॉर यू। करेक्ट। तो आप देखिए, और वहां से लेके एंड तक कृष्ण जी की लाइफ में हर चीज बहुत स्पेसिफिक है। उन्होंने ये बोला है, आप एक बात ध्यान रखिएगा, उन्होंने अगर भगवान खुद अपना अवतार जो वो खुद चुन सकते हैं, उन्होंने टॉरस पकड़ा, कुछ तो बात होगी इस साइड में। लेकिन अभी हम क्या समझ रहे हैं, पॉजिटिव पार्ट ऑफ इट एंड नेगेटिव। टॉरस के बारे में सब लोग अच्छी अच्छी बात करते हैं, लेकिन द ब्यूटी इज, या मैं कहूं कि करेज ऑफ आशा इज, कि जिसके बारे में सब अच्छी अच्छी बात करते हैं, मैडम ने उठा के सारे नेगेटिव इवेंट प्रेडिक्ट कर दिए, एंड लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग यस 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 यस। दैट इज द ब्यूटी। दर्शनिका पांडा, दर्शनिका पांडा, यू कैन अनम्यूट। दर्शनिका जी, Good evening, sir, गुड इवनिंग मैडम। and good evening, ma'am, also. गुड इवनिंग मैम। सर, जी, सर, अभी किसी ने कहा कि, सॉरी, आपने ही कहा कि हम इससे ना इतना प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कब वॉशिंग मशीन खराब होगी, कब क्या होगा, हमें सब पता चल जाएगा, राइट? तो मतलब ये सीखने के बाद तो फिर प्लैनेट्स के बारे में जानना ऐसा कुछ जरूरी तो फिर शायद है ही नहीं, यही सब कुछ हो जाएगा फिर नहीं तो। मैडम, ऐसा नहीं कह सकते। प्लैनेट का अपना रोल है, वो आपके काम में कुछ घटा या बढ़ा सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए केतु बैठा है, टॉरस साइन में बैठा है, और मैडम ये कह रही है कि टॉरस साइन बहुत अच्छा साइन है। मान लीजिए टॉरस साइन आपकी कुंडली में छठे घर में बैठा है, और वहां पे बैठ गया केतु, दांतों की सर्जरी जरूर करवाएगा, और समझ गया। लेकिन अगर वहां केतु नहीं बैठा, तो ये जरूरी नहीं है कि वो आरसीटी करवाए, इट इज नॉट नेसेसरी, ध्यान रखिएगा। सर, तो फिर एक चीज, मान लीजिए हम ये वाला कोर्स करके गए एंड हमने डायरेक्ट प्रेडिक्शन शुरू कर दी और किसी को अच्छा कह दिया, फिर कुछ उसका नेगेटिव हो गया तो फिर तो वो पता नहीं क्या नहीं सोचेंगे। मैडम, आप प्लेनेट भी साथ में बैठा सकते हैं। Okay. और आप ऐसे तो, हम ये नहीं करें कि अच्छा कह दिया, ये नहीं कहा है, जी, अच्छा बुरा Okay. दोनों जी, साथ में प्लेनेट लगा देंगे तो और आनंद आ जाएगा, साथ में दशा लगा देंगे और आनंद आ जाएगा, और ज्यादा एक्यूरेसी आ जाएगी। दिस कोर्स इज टू बिल्ड योर बेस। Okay. आपका जिसका नींव मजबूत है, वो ही फाइनली आगे, वही बिल्डिंग बड़ी होती है जिसकी नींव मजबूत होती है। बाकी सारी बिल्डिंग तो 3-4 महीने में खत्म हो जाती है, लेकिन अगर जी। आपको 100 फ्लोर का बिल्डिंग बनाना है, तो आपको नींव भी उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो ये जी सर, okay. गहरी नींव बनाने के लिए, और आप उसे प्लेनेट लगाते जाइए और रिजल्ट लेते जाइए, प्लेनेट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिए और प्रेडिक्शन देना शुरू कर दीजिए। सर, लास्ट क्वेश्चन, सर, प्लैनेट के बारे में शायद एक कोर्स आपका ऑलरेडी है या फिर आगे जाकर आप कोई कोर्स लाने वाले हैं कुछ है planets को भी, लेकर? कुछ और हमारे तो आते ही रहता है कुछ ना कुछ। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। ये अब सुष्मिता जी, सुषमा जी अनम्यूट कर लीजिए। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर, मेरा क्वेश्चन ये है मैडम, आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलिए। सर, मैं पूछ रही हूँ कि हर एक लगन से कितनी कितनी आपकी आवाज नहीं आ रही मैडम, थोड़ा जोर से बोलिए। सुष्मिता जी, हाँ सर, हर एक लगन से कितनी कितनी प्रेडिक्शन कर सकते हैं? मैडम देखिए, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो 100-200 प्रेडिक्शन करना क्या बड़ी बात है। नहीं सर, मेरे कहने का मतलब है कि कोर्स में हमें हर एक लगन से कितनी प्रेडिक्शन सिखाई जाएंगी? मैडम आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा, कोई रट्टा वाला सिस्टम नहीं है, देयर इज द लॉजिक। आपको लॉजिक पकड़ा दिया जाएगा और कुछ प्रेडिक्शन हर एक के बारे में 10-10, 20-20, 30-30, 50-50 प्रेडिक्शन करके दे दिया जाएगा। अच्छा सर, आज जो टॉरस के बारे में बताया जैसे कि, तो फिर ये प्रेडिक्शंस में ये भी बताया जाएगा कि ये हर एक लगन की जो है मैरिज कौन से वाले ईयर में होगी? मैडम उसमें प्लेनेट का रोल भी आता है, बट रिलेशनशिप के लिए कब कब टाइम ऑन है, आंसर इज यस, यू कैन। मैरिज का ईयर नहीं पता चलेगा सर इसमें? नहीं मैडम, ऐसे मैरिज का ईयर पता नहीं चल सकता, क्योंकि उसके अंदर
कुछ और चीजें दशाएं भी देखनी पड़ेगी, ट्रांजिट भी देखना पड़ेगा, मैरिज का ऐसा ही नहीं होता है। अच्छा सर, कोर्स के बारे में बता दीजिए सर, के कोर्स में हमें। अभी बता रहे हाँ बता रहे हाँ सर, एक्सप्लेन कर दीजिए अच्छे अभी से, बता रहे। और प्राइस वगैरह बता दीजिए। मैं अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए मैं आपको, लेट मी एक्सप्लेन इट, शी इज राइट। हमको कोर्स का डिटेल थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहिए, तो मैं आपको सामने ये शेयर कर देता हूँ ऑन द स्क्रीन। दिस इज द कोर्स। आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है? इज इट विजिबल आशा? इज इट विजिबल ऑन द स्क्रीन? यस सर इट इज। ये हमारी वेबसाइट है आचार्य गणेश। इस पे कोर्सेज में जाकर लाइव कोर्सेज में चले जाइए। ये है कोर्स, 21 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, परसों से 7:30 से शाम को 9 बजे तक का टाइम है। और इसका पूरा डिटेल, कोर्स ड्यूरेशन 18 क्लासेस है। इंस्ट्रक्टर आशा जी भी है और मैं भी बीच में पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, ये पूरा कोर्स कंटेंट यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए। और ये इतना डिटेल्ड कोर्स कंटेंट है, देखते जाइए। यू कैन सी, दिख रहा है? विजिबल है? ये देखिए, स्पेशल रूल्स फॉर प्रेडिक्शंस, डूज एंड डोंट्स, रिजल्ट ऑफ एक्वेरियस इन 12 हाउसेस, ऐसे हर एक साइन का पूरा डिटेल है। एंड उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कोर्स डिस्क्रिप्शन, दिस कोर्स इज स्पेसिफिकली डिजाइन्ड टू एक्सप्लोर ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्टिव टेक्निक इन extraordinary manner. Each zodiac sign has its own unique characteristics that build up the foundation fundamentals of a chart. ठीक है, understanding each zodiac sign in depth make one expand their vision in analyzing a horoscope. And who should attend? Anyone with a quest of knowledge of Vedic astrology, aspiring astrologers or astrology professionals. इसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है। ये कोर्स आपको कहाँ मिलेगा? आचार्य गणेश की वेबसाइट पे चले जाइए, acharyaGanesh.com। उसके अंदर कोर्सेज में आ जाइए, और कोर्सेज में आके यू कैन सी, ये देखिए यहाँ ऊपर दिखा हुआ acharyaGanesh.com कोर्सेज ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन। लेट मी शो इट अगेन। हमारी वेबसाइट है acharyaGanesh.com, देखिए। एंड यहाँ पे कोर्सेज में आइए, लाइव कोर्सेज में जाइए, यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं। एंड इन कोर्सेज में से आप सेलेक्ट कर लीजिए। बहुत सारे कोर्सेज हम कराते रहे हैं। जो कोर्सेज हो गए हैं उनकी अगर आपको कोई रिकॉर्डिंग लेना है तो वो भी ले सकते हैं। बट दिस इज द कोर्स ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन, ये रहा कोर्स। कोर्स डिटेल आप यहाँ क्लिक करेंगे, पूरा कोर्स डिटेल हो जाएगा। जब यहाँ पे पूरे एंड तक आ जाएंगे, देन यू कैन क्लिक ऑन रीड मोर, एंड उसके बाद यू कैन डायरेक्टली बाय फ्रॉम हियर। ये देखिए, बाय द कोर्स, ये देखिए, करेक्ट, एंड यू कैन बाय। ठीक है, so we are starting day after tomorrow 7:30 PM India time। ठीक है, anyone else? कोई और क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर दीजिए, आई कैन अनम्यूट यू एंड देन we can take 1 or 2 more questions। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, कर रेज हैंड और टाइप इन चैट बॉक्स। करणजीत सिंह सर, इस कोर्स के बाद आप प्लैनेट प्लेसमेंट का कोर्स लॉन्च कर देना। हाँ जी, डेफिनेटली यस। Now, Aditya is asking, ma'am, how to give specific prediction to someone with blank chart as for every ascendant? Prediction will be same for each year. नहीं, थोड़ा फर्क आएगा। हम कोर्स का पार्ट है, will cover it. Correct? रविशंकर जी is asking, सर आप भी क्लास लेंगे? हाँ जी, मैं जरूर लूंगा। करेक्ट, मैं भी पढ़ाने वाला हूँ इस कोर्स में, और आशा मैम भी पढ़ाएंगी। तो डेफिनेटली मैडम का अपना एक अलग एक्सपर्टीज है, और मेरे को जो थोड़ा बहुत आता है मैं विल ट्राई टू एक्सप्लेन, सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एनीथिंग एल्स? कपिल जी इज आस्किंग 7th हाउस इन टॉरस, इंस्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप। आशा जी, क्वेश्चन फॉर यू। 7th हाउस इन टॉरस। Yes, stability in relationship or in business. The answer is yes. करेक्ट। ठीक है, तो आई थिंक हमने अपना कंटेंट पूरा कर लिया। वी आर प्लान था 1 आवर के सेशन का, बट इट इज अप्रोक्सीमेटली 1 hour 30 minutes, बट इट्स गुड। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड कोर्स में मिलते हैं। धन्यवाद।